हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन किस तरीके से होती है या फिर किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा और करेंगे ये स्केच जो कि आप देख रहे हैं। पिंटरेस्ट ऐप से मैंने रेफरेंस ली है जो कि दो फिगर्स हैं और इनको स्केच करते हैं। बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ज़रूरी कहूँगा कि आप स्केचिंग करने के लिए सिंगल स्केचेस पहले करें। जब आपकी सिंगल स्केचिंग अच्छी हो जाती है, सिंगल फिगर की स्केचिंग अच्छी हो जाती है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा फिगर्स को जोड़ के स्केच करना होता है। तो ये पहला स्टेप है स्केचिंग का, राइट, जो कि कंपोजिशन का है। वैसे हमने सिंगल फिगर्स मैंने आपको बताई है, काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बीएफए एंट्रेंस टेस्ट। जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, बाकी की स्केचिंग है उनके लिए भी ये पार्ट ज़रूरी रहता है। जब भी हम स्केचिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी होती है। तो ये स्टेप्स हैं कुछ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं पिंटरेस्ट ऐप से ये मैंने रेफरेंस ली थी, इसको मैं स्केच कर रहा हूँ जिसमें दो फिगर्स हैं। दोनों फिगर्स अपोजिट हैं, यानी कि एक का फेस किस साइड है, एक का दूसरी साइड है। और एक स्टैंडिंग फिगर है, एक थोड़े से बैठे हुए पोज में है। थोड़ा सा जेस्चर हम उस चीज़ का लेंगे। सबसे पहले फेस का एंगल, जैसे ये ऊपर को उठाया हुआ फेस है, तो इसको इस तरीके से मैंने बेसिक्स लिया था। अब हम थोड़े से फीचर्स उसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं डेमो में। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम फेस के जेस्चर लेते हैं और इसको स्केच करते हैं। यानी कि जब भी आप कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको सबसे पहले फेस से ही ड्रॉ करना होता है। फेस के अकॉर्डिंग आपकी पूरी जो बॉडी है, फिगर ड्राइंग है, वो बनती है। उसके बाद आप दूसरी फिगर्स को लेते हैं। एक ये तरीका होता है। दूसरी चीज़ होती है कि आप पूरे पेज को लेके उस पे पूरा एक जेस्चर बनाते हैं पहले कंपोजिशन का, फिर आपको धीरे-धीरे उसकी ड्राइंग में उतरना होता है, यानी कि बारीकियों में जाना होता है। तो ये स्केचिंग पार्ट है कि हम स्केच किस तरीके से करते हैं रफली, राइट। तो जैसे फेस ले लिया, फेस के बाद हमने ये शोल्डर ऐड कर लिया कि शोल्डर कहाँ पे आ रहा है। हल्की हल्की लाइनों से इसका जेस्चर बना रहे हैं। जैसे ये वाली लाइन होगी टॉर्सो की, यहाँ पे बाजू बन रही है। आप देख रहे हैं रेफरेंस में मैंने बड़ी सारी पिक्चर्स साथ में लगाई है। तो उसको देखिए नॉर्मली, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीकियाँ नहीं कर रहे, एक मोटा मोटा उसका जेस्चर ले रहे हैं ताकि एक स्केच कर पाएँ। आपको इसमें लगभग 10 या 15 मिनट लगने चाहिए पूरी कंपोजिशन के बारे में, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ जो। तो अभी देखो ये स्टेप ले लिया हमने जेस्चर का, यहाँ तक बनता है उसका टॉर्सो, उसके बाद ये लाइनिंग और ये इसने जो रुमाल लगाया हुआ है उसकी लाइनिंग आ चुकी है। यहाँ पे इसकी शर्ट आ गई, ठीक है? उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा मोल्ड करते हैं, थोड़े से फोल्ड लग रहे हैं वहाँ पे और ये हो गया लेग का पॉइंट। लेग का पॉइंट जो है वो हल्की-सी लाइनिंग रखते हैं पहले, ठीक है? और यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स हैं, यहाँ पे घुटना और यहाँ पे हैंड है, ठीक है? थोड़ा-सा इस साइड। तो आपको कोशिश करो कि जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है लगभग उतना रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको हम शार्प नहीं कर रहे कि वहीं पे ही एग्ज़ैक्ट चीज़ें आएँ। लेकिन मैं जैसे आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ये तरीका है एक काम करने का। जैसे अभी लेग्स हैं तो नीचे की तरफ जा रही हैं। पहले हम ऐसे सिलिंड्रिकल शेप से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोई सिलिंड्रिकल शेप नहीं बना रहा हूँ। एक बेसिक सा आइडिया ले रहे हैं, उसके बाद हम उसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? इसको एंगल वाइज़ देखना ज़रूरी है कि आप किस एंगल से उसको देख पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे थाई वाले पॉइंट से ये नीचे वाला पॉइंट बन रहा है, वो किस एंगल से बन रहा है, या फिर यहाँ पे हल्की सी फोरशॉर्टनिंग है क्योंकि लेग्स उसकी नीचे की तरफ जा रही हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक्स में बताया है, जो बेसिक पार्ट है और उसमें सारी चीज़ें ये क्लियर हैं, आप देख सकते हैं वीडियोज़। यहाँ पे पैरों की जो स्टडी है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप करनी होगी। पैरों का एंगल यहाँ पे आ रहा है, चप्पल पहनी हुई है उसने और यहाँ पे कुछ फोल्ड्स हैं। तो फोल्ड्स की बारीकियों में नहीं जाना। यहाँ पे पैर दिख रहा है दूसरा, क्योंकि एक पैर के पीछे पैर छुपा हुआ है, तो उतना ही दिखाना है। इसको हल्का सा इस तरीके से, यहाँ पे चप्पल दिख रही है, अंगूठा उसका हल्का सा दिख रहा है। तो इसको ज़्यादा बारीकियाँ नहीं, आपको इफ़ेक्ट देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे पैरों का जो एंगल है वो डिसाइड करना है। और नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि पैरों की स्टडी, हाथों की स्टडी आपको होनी चाहिए बेसिकली, जो कि आपको एंगल्स के बारे में जान के आप उसको स्टडी कर पाओ थोड़ा-सा, तो ईज़ी रहता है कि कोई चीज़ पकड़ी हुई है या फिर कोई
हैंड का कोई इशारा है या फिर थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए कि हैंड्स या फिर पैर किस तरीके से बन रहे हैं। तो ज़रूरी है इन चीज़ों की बारीकियाँ भी जाननी है, अगर आपके पास टाइम है तो आप बारीकियों से थोड़ा-सा काम रखें। और यहाँ पे देखो कुछ फ़ोल्ड्स हैं बाजू उसकी, यहाँ तक हाफ बाजू है, उसके बाद इसका हैंड है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड है, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस हल्का-सा आपको बता रहा हूँ। स्केचिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हम स्ट्रेट लाइनों से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा जेस्चर सही रहता है, हमें ज़्यादा बारीकियों में नहीं, पहले हमें हैंड्स, लेग्स, टॉर्सो और फेस के एंगल्स ये चेक करने होते हैं। दूसरी चीज़ है, जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर आप थोड़ा-सा कर्व लाइन से काम करते हैं, लाइनों को घुमाते हैं, थोड़ा फ़ोल्ड्स वगैरह ऐड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि आपकी स्केचिंग में थोड़ी जान आ जाती है। वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करेंगे तो स्केच थोड़ा हार्ड बनता है, लेकिन हार्ड एंड सॉफ्ट की बातें बाद की होती हैं। स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेट लाइन से ही सीखना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि बाजू कितनी बड़ी बनेंगी या फिर किसी मूवमेंट में आ रही हैं चीज़ें तो कितनी बड़ी या छोटी बन रही हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि फिगर स्टडी जो है वो कई बार आउट हो जाती है, हमारा टॉर्सो बड़ा या छोटा हो जाता है या फिर हम फेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऐड नहीं कर पाते, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तब हमें स्ट्रेट लाइन से ही काम करना चाहिए, स्टिक फिगर से लेके या फिर एक सिलिंड्रिकल शेप को लेके। जैसे मैंने आपको बेसिक एनाटॉमी के बारे में बताया, तो वो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। ये काफ़ी आगे का लेवल है जब आप स्केचिंग में उतर जाते हैं, आपको बेसिक्स लाइनों के बारे में पता होता है, तब ये चीज़ें काम आती हैं, आपको स्टाइल करना याद रहता है, राइट? आपकी चीज़ें और स्टेप बाय स्टेप बेटर बनती जा रही हैं। जैसे यहाँ पे अभी हैंड्स है, तो हैंड को हल्का-सा मैं इम्प्रेशन ही दूँगा, कुछ ज़्यादा इसमें बारीकियाँ नहीं करूँगा, तो फिर भी उसका जो बेसिक इम्प्रेशन है, वो सही होना चाहिए कि ये हैंड ही है और कोई चीज़ ना लगे, राइट? तो ये देखो अभी हल्का-सा स्केच बन गया है, इसको मैं थोड़ा-सा बोल्ड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, राइट? तो कुछ भी मैंने शेडिंग वगैरह ज़्यादा नहीं ऐड की, लिमिटेड शेड की है, राइट? ये आस-पास का जो एरिया है वो हम बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा नहीं करूँगा। बेसिक बना सकते हैं, यहाँ पे ये किसी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, ये कवर लगा हुआ है, ठीक है? इसकी हाइट है पहले, ये कुछ फोल्ड्स और नीचे जो ब्लैक कलर में या ब्राउन कलर में दिख रहा है, यहाँ पे इसको हम हल्का सा शेड कर देते हैं, थोड़ा अलग दिखे। चीज़ों को देखो मैं कितना इग्नोर भी कर रहा हूँ और चीज़ों को हम बना भी रहे हैं। दोनों चीज़ों के अंदर जो स्केचिंग चल रही है, इसको आपने समझना है कि हम किन चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं, किन चीज़ों को ऐड करके हम एक अच्छा स्केच बना सकते हैं, ठीक है? तो बारीकियाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हल्की-हल्की चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। इस स्केच के बाद सवाल होता है कि हमारा दूसरा स्केच कितना बड़ा बनेगा? इस हाइट से लेके दूसरे की हाइट मिन सकते हैं यहाँ पे कि इतना आएगा। यहाँ पे फेस, यहाँ पे हैंड बन सकता है। लगभग हम आइडिया ले रहे हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि उतना ही करना है, लेकिन मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। जैसे ये शर्ट यहाँ तक आ रही है, ठीक है? और यहाँ से निकल के पैरों तक पहुँच जाते हैं। यहाँ इसके पैर बन रहे हैं लगभग, यहाँ पे बेसिक लाइन है। यहाँ से निकल के ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड होता है और यहाँ पे पैर बनेगा, इसके दोनों पैरों के बीच में, ठीक है? तो ये देखो अभी थोड़ा-सा बेसिक मेज़रमेंट हमारी बन गई है। उसके बाद हम ये दूसरी पॉइंट्स को, जैसे यहाँ पे एक शैडो बन रही है, ठीक है? हल्का-सा पॉइंट ले लिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऊपरला पॉइंट जैसे टॉर्सो का अभी तक हमने कुछ नहीं किया, तो ये वाला पॉइंट बन गया। उसके बाद हम इसको भी डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक आ रहा है, जैसे फेस से लेके यहाँ पे शर्ट इतनी बन रही है लगभग, ठीक है? यहाँ पे हैंड थोड़ा-सा ऊपर रख रहे हैं पहले, यहाँ पे आएगा बेसिक लाइन्स, राइट? और यहाँ पे ये बैक लाइन, ठीक है? और यहाँ पे ये टॉर्सो वाला पॉइंट हो गया और इसकी शर्ट हल्की सी आगे की तरफ झुकी हुई है। ये बाजू अंदर पतली है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी लग रही है क्योंकि उसका कपड़ा जो है वो नीचे तरफ ज़्यादा आया हुआ है, तो उसको मैंने हल्का सा शॉर्ट किया है। शोल्डर से हमें पता चल रहा है कि ये वाली चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, कॉलर्स आ रहे हैं। बाकी हल्के-हल्के फोल्ड हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। देखो अभी पहले को हमने फेस से स्टार्ट किया था, राइट? अब दूसरी फिगर्स को क्या कर रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक हम बना रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक बेसिक पॉइंट पहुँच गया है, हमारे पास एक स्केच बन चुका है।
उसी स्केच को देख के हम इस स्केच को मेज़र कर पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा या फिर छोटा या फिर कहाँ पे बन रहा है, ठीक है? अब आपको कंपोज़िशन के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी, हाफ़ तो। लेकिन अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसका फ़ेस है, फ़ेस का हल्का-सा एंगल कौन-सा बन रहा है वो भी सेट करना है। जैसे मैंने आपको कर्व लाइन से हट के स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था, तो ये मेज़रमेंट लेने के लिए मैं अभी स्ट्रेट लाइन को यूज़ कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ज़्यादा कर्व नहीं है लाइन में, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मेज़रमेंट हमारे पास सही होनी चाहिए, लगभग जो हमें दिख रहा है वैसी कंपोज़िशन लगभग होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे फेस है, फेस के हल्के से फीचर्स ऐड कर देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा ठीक लगे। आईज़ वगैरह कुछ भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हम इम्प्रेशन दे रहे हैं हल्का-सा कि जहाँ पे आईज़ है वहाँ पे आईज़ ही लगे, नोज़, लिप्स ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादा बारीकियाँ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है फेस का वो लगना चाहिए कि ये फेस है। तो यहाँ पे फीचर्स हल्के से इम्प्रेशन जो दे दिया है, ठीक है? उसके बाद हेयर्स, लाइन, ईयर जो कान का साइड है, वहाँ पे भी हल्की-हल्की लाइनों से काम करेंगे पहले, क्योंकि ये बहुत ही छोटा-सा स्केच है। अगर आप थोड़ा-सा बड़ा स्केच करेंगे तो वहाँ पे आप फेस बहुत अच्छे से बना सकते हैं और आपका हैंड भी बड़ा अच्छे से काम करता है, खुल जाता है कि आप अच्छे तरीके से उसको स्केच कर पाएँ। जितने बोल्ड स्ट्रोक लगाएँगे आप, उतना ही ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस होगा स्केचिंग में और स्केचिंग भी पावरफुल बनती है, लाइनें स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर आपको छोटे-छोटे स्केचेज़ करते हैं, जितनी आप हैंडलिंग कर रहे हैं, उतने स्केचिंग करके बाद में आप उस साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जितना बोल्ड काम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए। तो मैं A4 साइज़ ही रखता हूँ ज़्यादातर स्केचिंग करने के लिए, क्योंकि मैं छोटे-छोटे स्केच करके काम करता हूँ अपनी पर्सनल स्टडी के लिए। यहाँ पे देखो हल्के से फीचर्स हमने ऐड कर दिए हैं, थोड़ा-सा चेहरा ठीक-ठाक लगने लग गया है। तो इसको क्लियर सा कर लेते हैं। शर्ट बनने के बाद हम इसको फोल्ड वगैरह बना सकते हैं। इसके कॉलर्स यहाँ पे अभी देखो बना सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है? उसके बाद ये कॉलर हल्का-सा पीछे जा रहा है। उसके बाद ये लाइनें हल्की-हल्की मैं थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ ताकि विज़िबल हो जाए, इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे हल्के-हल्के फोल्ड हैं, तो ज़्यादा बारीकियाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हल्की-हल्की चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं। ये बाजू काफ़ी नीचे तरफ जा रही है क्योंकि काफ़ी खुली है, उसकी जो कफ से लेके हमने थोड़ा-सा टाइट कर दिया उसको। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हैंड का इम्प्रेशन जो कि कोई चीज़ पकड़ी हुई है, इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने डार्क शेड दे दी ताकि अलग लगे उसकी शर्ट से, इस तरीके से, ठीक है? बाकी बाजू के हल्के-हल्के फ़ोल्ड हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि बहुत बारीक जो फ़ोल्ड हैं, वो आपने बनाने हैं। आपके पास जो बोल्ड-बोल्ड जो लग रहे हैं आपको, वही आप बना सकते हैं। जो परमानेंट आपको दिख रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो बहुत कम फ़ोल्ड से भी आपकी जो शर्ट है, वो बन सकती है। ज़्यादा बारीकियों की ज़रूरत नहीं है। स्केचिंग में हम चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं और कंपोज़िशन का एक रूल है कि जो भी आपको चीज़ सेट नहीं बैठ रही कंपोज़िशन में, वो आप हटा सकते हैं। कुछ चीज़ें जो अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जिसको हम मेमोरी ड्राइंग बोल सकते हैं, जिसको आप अपने तरीके से कंपोज़िशन ऐड करना बोल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। स्केचिंग में सिर्फ़ इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स ऐड करें, उसको बना के देखें किस तरीके से बन रही है। और ये एक तरीका है फिगर स्केच करने का कंपोज़िशन के तरीके से कि आप एक फिगर ले लो पहले, उसके बाद आप फिगर्स को देख के फिगर्स ऐड कर सकते हैं कि दूसरी चीज़ें कितनी बड़ी बन रही है फिगर से या छोटी बन रही है। या फिर दूसरी चीज़ें होती है कि आप पूरे तरीके से आप उसको पहले जेस्चर करो, पहले उसकी मेज़रमेंट लो, उसके बाद उसको स्केच कर सकते हैं, ठीक है? ये दोनों तरीके मैंने बताए हुए हैं। नेक्स्ट स्केच में मैं आपको दूसरा तरीके के बारे में बताऊँगा कि कैसे पहले मेज़रमेंट लेते हैं पूरी फिगर्स का और फिर उसको स्केच करते हैं। ये अभी हल्के-हल्के फ़ोल्ड जो पेन से दिख रहे हैं, वो हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी देखो 2 फिगर्स यहाँ पे बन चुकी हैं। बाकी यहाँ पे जो आस-पास की चीज़ें हैं, वो मैं हल्की-सी दिखा देता हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन काम जो है, वो फिगर ड्राइंग का है। तो हल्की-हल्की चीज़ें हम साइड पे दिखा सकते हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनको कहीं पे भी आप फिट कर सकते हैं।
तो ये है छोटा-सा कंपोज़िशन स्केच जो कि आपको मैंने आइडियाज़ दिए हैं कि किस तरीके से हमें स्केच करने हैं फिगर ड्राइंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।